हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। कई दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था और कारण तो ये था कि ऐसी कोई खबर तो है नहीं, खास करके ओआरओपी पर जिसके वीडियो बनाए जाएं, पर झूठे वीडियो यहाँ पर लगातार डाले जा रहे हैं। लेकिन कुछ आज और कल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, लोगों के जो इंटरव्यू आए उनसे पता चला कि जब मैं ये कहता रहा कि ये कोई ओआरओपी का आंदोलन नहीं हो रहा है, इन लोगों के हिडन एजेंडा हैं इसके पीछे। अब वो हिडन एजेंडा धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। क्यों निकालने तो है ही, थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि जो संसद में घटनाक्रम हो गया एक वो, और एक जो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ जो विपक्ष ने जो कुछ किया उसकी वजह से ये मामला थोड़ा पीछे हो गया। अदरवाइज निकल के तो आना ही था, अब निकल के आने लगे। आज मैंने देखा, सबसे पहले तो मैंने ये श्रीमान जो दिखाई दे रहे हैं सूबेदार राठौर है, ये सूबेदार चौहान, ये सूबेदार चौहान साहब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इनका वीडियो सुना, इनके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद मैंने ये श्रीमान जी जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं 1 साल से, ये भी अपने असली रंग में आ गए। अब इनके क्या क्या असली रंग आए हैं वो आपको मैं बताता हूं। और अब पता चल रहा है कि भारत सरकार ने ओआरओपी के बारे में इनसे क्यों नहीं पूछा। दरअसल ये लोग चाहते ही नहीं थे कि भारत सरकार ओआरओपी पे इनसे बात करे। ये चाहते थे कि ओआरओपी का मुद्दा ऐसा ही चलता रहे, 2024 तक के इलेक्शन तक हम पहुंच जाएं और 2024 के इलेक्शन पहुंचने के बाद हम अपना असली रंग दिखाएं। क्योंकि इन्होंने कोई ज्ञापन दिया ही नहीं। ना तो इस श्रीमान को कोई पता है कि ओआरओपी विसंगति क्या है, और ना इस श्रीमान को पता है कि ओआरओपी की विसंगति क्या है। और एक भी आदमी ने आज तक ये नहीं बताया कि ओआरओपी की विसंगति क्या है। और मैंने कहा था कि ये जितना भी आंदोलन हो रहा है सब पॉलिटिकल है। हमारे केस जितने भी सुलझेंगे केवल और केवल कोर्ट से सुलझेंगे। और कोर्ट में जो एमएसपी का मुद्दा चला हुआ है, वो जो वॉइस ऑफ सर्विसमेन सोसाइटी ने ले रखा है, वही महत्वपूर्ण है। और भी केस चले हैं, X62 से केस भी चला है, AFT में चला है, SC में चला है, वही इंपॉर्टेंट। इन लोगों से पूरे एक्स सर्विसमैन का विश्वास उठ चुका है। ये कुछ लोग हैं, मुश्किल से 1000-1200 होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं है। यही लोग आकर के यूट्यूब पर हुड़दंग मचाते हैं। अब ये श्रीमान जी लिखते हैं यहां पर, लाइव ओआरओपी एमएसपी पर 8 घंटे चली लंबी बैठक, बनी सहमति। और यहां पर फोटो लगा रखा है, यहां पर जो केंद्रीय में अमित शाह जी का फोटो लगा रखा है और मंत्रियों के फोटो लगा रखे हैं। और ये जो कोई आदमी पढ़ेगा तो ये सोचेगा भाई ये मीटिंग चली हुई है इनकी, हो सकता है कि एमएसपी पर या ओआरओपी पर कोई बात हुई होगी। लेकिन जब मैंने खोला और जब अंदर सुना तो ये महापुरुष निकले भीतर। इसका नाम है कपिल, और इनमें सहमति बनी। मैं बता रहा था उससे पहले ही कि इनका पंजाब के कुछ इलाके के लोग और कुछ हरियाणा के इलाके के लोग ये बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे किसानों के साथ मिलकर के एक संगठन बनाया जाए और कैसे भी करके सरकार को घेरा जाए। एक्चुअली इनका उद्देश्य ही नहीं था ओआरओपी का। अब इन्होंने एक निर्णय लिया लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। यानी इनके 95 ईयर्स के जो 95 साल के प्रगट सिंह जी हैं, वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे आदरणीय मोदी जी के खिलाफ। और इनके जो किसके खिलाफ? रक्षा मंत्री जी के खिलाफ। आप अंदाज लगा सकते हो कि ये सारा खेल, सारा नाटक ये किस लिए कर रहे हैं। यानी इधर से लोगों को दिखाएंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, उधर से ये दोनों के दोनों, क्योंकि यदि पंजाब से आते हैं हरियाणा और हरियाणा से आते हैं, इनको पता है समर्थन कहां से मिला हुआ है। पंजाब से आएंगे, स्वाभाविक सी बात है, अपोजिशन की पार्टी है, वहां आपकी इनको समर्थन देगी और इनको पैसा भी मिल रहा होगा। यानी पैसा कमाने का अच्छा खासा तरीका इन लोगों ने ढूंढ लिया है। इनको ओआरओपी से कोई लेना देना नहीं है, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं। उसके बाद एक श्रीमान और हैं, बाद में इनकी भाषा यदि कोई इस वीडियो में सुनेगा और किस प्रकार की ये भाषा बोल रहे हैं, और ऊपर से क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं राम मंदिर उद्घाटन में मोदी के खिलाफ उतरे पूर्व सैनिक। अरे शर्म करो यार सूबेदार चौहान साहब, थोड़ी बहुत शर्म कर लो। तुम जैसे उतरे होंगे घटिया किस्म के लोग, पूर्व सैनिक राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। ये पूरा देश राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। तुम अपनी रोटी जो सेक रहे हो ना, तुम्हारे साथ 2 एक बाबा जी घूम रहे हैं, तुम पता नहीं क्या क्या समझ के बैठे हो। हम क्यों उतरेंगे राम मंदिर के खिलाफ? तुम्हारे साथ कोई नहीं है। और तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें अपनी असलियत पता चल जाएगा। लोगों की जमानत जब्त होती है, फिर तुम सारी जमानत जब्त हो जाएगी तुम्हारी, समझे। हमारे मतलब ओआरओपी को तुम लोगों ने सर्वनाश कर दिया है। भारत सरकार से बात आप लोगों ने नहीं करने दी, अपने मतलब निहित स्वार्थों की वजह से। अब इसमें आया साहब, ये हैं एक और है कोई
नंदन रावत जी का वीडियो देख रहा था मैं। ये कोई बता रहे थे, सूबेदार अर्जुन सिंह के बारे में बता रहे थे, अपने उसके बारे में बता रहे थे। मैं खुद ही नहीं समझ पाया ये कह क्या रहे हैं, और ये शायद ये खुद ही नहीं समझ पा रहे कह क्या रहे हैं। उसके बाद आया ओवरओपी आंदोलन हो गया, हाईजैक सैनिकों का सबसे बड़ा गद्दार मिल गया। ये दिनेश जी ने एक इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लिया था शायद ये रोहिल्ला जी हैं उनका, और मैंने ऊपर देखा भाई गद्दार कौन मिल गया, ओआरओपी में गद्दार कौन है। जब अंदर जाकर के घुसे तो ये रोहिल्ला जी का इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं आई कि ओआरओपी गद्दार कौन था। वहां भी पॉलिटिक्स हो रही है, वहां भी पॉलिटिक्स की जा रही है पूरी की पूरी। यानी ये पूरा का पूरा ग्रुप जो सामने आ रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप केवल और केवल पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पूर्व सैनिक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो ये कहीं न कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, और इनके टारगेट पर केवल और केवल वर्तमान भारत सरकार है। खूब भारत सरकार हो, कोई पर परेशानी नहीं है, लेकिन हमारी मांगों के आड़ लेकर के यदि ये पॉलिटिक्स खेलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये लोग कोई आरोपी का आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये और केवल लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब ये श्रीमान जी छुपे हुए थे, ये भी बाहर निकल करके आ गए, समझे, और भी कई छुपे हुए थे वो भी बाहर निकल करके आ गए। अब नॉन पॉलिटिकल जो दिखाई दे रहे हैं, 2 ही आदमी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो साफ नहीं हुए। एक तो अर्जुन सिंह राठौड़ साहब नहीं हुए, और एक जो साहब का उसके हैं क्या वीर बहादुर सिंह, उन्होंने भी कहीं ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो पॉलिटिकल है। और भी संगठन है वो भी पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इनके असली चेहरे सामने आ गए हैं, और इनको कोई भी समर्थन नहीं। तुम्हारे साथ 1% सैनिक भी नहीं है। पूर्व सैनिक भारत सरकार की धरोहर हैं, और पूरे के पूरे लोग इस देश को चाहते हैं, देश को नहीं तोड़ना चाहते हैं। और एक और आया इसमें ये जो सूबेदार चौहान है, जिस प्रकार बकवास कर रहा है, इसने अपना वीडियो भेजा। इसका वीडियो ले लिया किसने? रवीश कुमार ने। रवीश कुमार को और उसकी टीम को सब कोई जानते हैं कि ये लोग एंटी नेशनल हैं, ये टूल किट का हिस्सा हैं, ये चाइना से पैसा लेते हैं। और चाइना का न्यूज क्लिक का जो एडिटर है, जो प्रमुख है, आजकल वो जेल में है, और उसका जो एचआर है उसने बताया है कि हाँ हमने चाइना से पैसा लिया था और इन लोगों को पैसा गया हुआ है, और इसमें रवीश कुमार भी शामिल है। यदि रवीश कुमार हमारे में आकर के कमेंट करता है या कुछ भी कहता है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर वो अंदर सैनिकों में घुस चुके हैं, और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके सैनिक इकट्ठा होकर के और मोदी जी को टारगेट करें, और किसी को कोई टारगेट न करें। जो मोदी को टारगेट करोगे तो ओआरओपी लोगे किससे? ओआरओपी तो मोदी जी को ही देनी है, और ओआरओपी केवल और केवल मोदी जी ने दी है। उनकी वजह से ही आज हम अच्छी पेंशन ले रहे हैं, कोई दे नहीं सकता। ये सारे के सारे घटिया किस्म के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल ये पैसा मार रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ओआरओपी के नाम पर ये चारागाह को चक्र चला हुआ है। मुझे पता है मेरा वीडियो जैसे इन लोगों को जाएगा, इनमें मिर्ची लग जाएंगी। इनको मिर्ची लगो या कुछ भी लगो, लेकिन तुम्हारी कलई खोल करके मैं यहाँ यूट्यूब पर रहूँगा। यदि रवीश कुमार और रवीश कुमार के साथ ही यदि हम में घुस जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है एंटी नेशनल एलिमेंट्स का पूर्व सैनिकों में पदार्पण हो चुका है। अब मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।